हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस कंट्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 19 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से 18 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, आपका जो पीटी एग्ज़ाम है संभवतः दिसंबर में आयोजित की जाएगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 किसके द्वारा जारी की गई। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 जो है जनवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में इंदौर जो था अव्वल रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,756 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है, जो कि 72,900 रुपया है। फिर x का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, तो आपको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर n होता है। क्लियर है। यहाँ पे जो a है ये मिश्रधन है, p जो है मूलधन है, r जो है दर है और n जो है समय है। तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62,500 रुपये। फ्रेंड्स, मैथ के प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चौथा प्रश्न देखिए कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। तो ये पहला उपग्रह था स्पुतनिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उपग्रह की कक्षीय अवधि जो है समानुपातिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, r के पावर 3/2। उपग्रह की जो है कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी की सतह से जितनी अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम रही थी। तो सबसे न्यूनतम जो रही थी वो रही थी सिक्किम की। क्लियर है। और सबसे अधिकतम जो है वो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार का है। जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स के 25 टेस्ट को कवर किया है। तो जिन साथियों ने इन सभी वीडियोज को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए, ग्लेशियर में जो है बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे निचले स्तर से पिघलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत जो है पूछा जा रहा है, ऑप्शन को पढ़िए, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, या फिर अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9 कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ होता है दो विभिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है। सागरवाणी आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उपयोग है किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में जारी किया गया। तो इसको जारी किया गया है
ब्रेल लिपि में। ठीक है, ब्रेल लिपि जो होती है, ये जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके पढ़ने में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो ललित कला अकादमी है, इसका कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो आपने पढ़ा होगा कि पवनों के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को लोयस मिट्टी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, पवन निक्षेपित मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो आप सभी को पता होगा ये किया गया किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, और इसको क्या कहा जाता है? मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। इसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GSLV Mk3 के द्वारा किया गया था। और कब प्रक्षेपण किया गया था? इसके लैंडर का नाम क्या है? इसके रोवर का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताइए। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? लेकिन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। बाकी जो है मुद्रास्फीति को जो विधि है उसको नियंत्रित करने का ये एक उपाय है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी का नाम बदल करके सरयू कर दिया गया है? तो ये किया गया है घाघरा नदी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्पादन के 5 कारक आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के 5 कारक जो हैं, भूमि है, श्रम पूंजी है, संगठन एवं साहस यानी कि जोखिम है। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS के साथ लिंक अप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा ये बैंक है? तो ये है कौन सा बैंक? भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पेगोरिया उत्सव का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वॉलीबॉल में जो वॉलीबॉल का खेल है उसमें जो खिलाड़ी हैं किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो देखिए वॉलीबॉल जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको ध्यान रखना है USA का, ठीक है। USA का यह एक राष्ट्रीय खेल है। और उसके बाद अगर बात करें हम तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1972 में, यानी कि ऑप्शन बी 2 जुलाई, डेट सहित पूछा गया है। तो 2 जुलाई 1972 में हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2000 से 2020 के लिए लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, तो इसका सही आंसर आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। करंट अफेयर्स वाला हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने ये प्रश्न कवर करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है यह शुक्ल सप्तमी के
दिन आता है, यानी कि शुक्ल सप्तमी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? रावी नदी का आपसे प्राचीनतम नाम पूछा जा रहा है, तो बताइए। रावी नदी का प्राचीनतम नाम है ऑप्शन नंबर ए पारुषणी। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें झेलम का, तो झेलम का वितस्ता है, याद रखिएगा। झेलम का क्या नाम है पुराना? वितस्ता है, पूछा जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि चिनाब का नाम, तो अस्किनी है। व्यास नदी का नाम पूछा जाता है, तो व्यास नदी का नाम जो है पुराना विपाशा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है। प्रश्न है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉट मुद्रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसको प्रस्तुत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा। 1998 ईस्वी में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1998 में जो है मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर जो है किसका पुराना नाम है? तो सदीर जो है भारतनाट्यम का पुराना नाम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कथक जो है ये कहाँ का है? कथक जो है ये उत्तर भारत का है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है? ये केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित जो चेक है उसको कहाँ भुनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक के माध्यम से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है भटकल बंदरगाह। तो याद रखिएगा भटकल बंदरगाह जो है यह कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो ये भारत और बांग्लादेश में है। दोनों देश में इसका जो है क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75,000 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला आकाश नीति यानी कि ओपन स्काई स्कीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुला आकाश नीति यानी कि ओपन स्काई स्कीम जो है यह संबंधित है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नागर नहीं होगा, ये नगर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋणों की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो थे इसके लिए उपयुक्त माना गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? टॉमस मुनरो था। क्लियर है। पहली बार ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1905 को। 1905 को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबद्ध नहीं था? आपको बताना है कि कौन सा नहीं था। तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बारदौली सत्याग्रह ये किसानों से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह नील किसानों से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह भी संबंधित था। अहमदाबाद सत्याग्रह जो था ये अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनसे संबंधित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं?
तो ये कितने वर्ष बाद किया जाता है? ये किया जाता है कॉमनवेल्थ खेल जो है ये 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर जो है इसका आयोजन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पिछला जो कॉमनवेल्थ हुआ था ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। अब 2022 में कहाँ होगा? तो 2022 वाला जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी गुलफूड 2020 किस शहर में आयोजित की गई? तो ये किया गया था दुबई में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे वीआईपी सुरक्षा से हटाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ ऊपर दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है सर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो को लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो लाई डिटेक्टर से किसके बारे में सूचना मिलती है? तो शरीर की नाड़ी या श्वसन में गति में हो रहे परिवर्तनों की, यानी कि ऑप्शन डी इसका 41 का सही आंसर हो जाएगा। लाई डिटेक्टर द्वारा जो है अपराधी और गवाही देने वाले व्यक्ति की सत्यता की जांच की जाती है, आपको पता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अक्रिय गैस यानी कि कौन सा इनर्ट गैस जो है कि बाह्यतम कोश यानी कि बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो किसी भी अक्रिय जो गैस हैं यानी कि इनर्ट गैस हैं उनमें कितनी होगी? 8 होगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि मायोसिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, यह कहाँ पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऊपर वाला प्रश्न शायद छूट गया। हाँ 43 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो सही आंसर है सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और क्लोरोफिल भी है। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? 44 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो आपको पता है कि क्या होता है? वाट इंटू घंटा बटा 1000 आप जब कर दीजिएगा तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, वाट कर दीजिए, उसके बाद बल्ब कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए और ऊपर 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 यूनिट ये निकल के आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो सही आंसर आपको पता होगा, जॉन डाल्टन है। क्लियर है, 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो ये माना जाता है स्थगन प्रस्ताव को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा शेष व्यक्त करने के लिए रोष व्यक्त, ठीक है, रोष व्यक्त करने के लिए जो है ये लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है उस पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो वो जो पदच्युत होगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 148 से लेकर के, ठीक है, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी के तहत जोड़ा गया था। क्लियर है, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। इसे जो है कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। चलिए तो सही आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन ए होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। तो ये कौन था, ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला था सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला औरंगजेब के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था। तो इसका नियम क्या था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। आपने देखा भी होगा सल्तनत काल में, पढ़ा भी था आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। तो दिल्ली से देवागिरी, ठीक है, और देवागिरी के नाम इसने क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। ध्यान रखिएगा, तो याद रखना है कि मोहम्मद तुगलक ने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कब किया था, तो ये जो किया था 1327 ईस्वी में किया था। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल सौर सेल विकसित किया है। कुमकुम डाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रावत भाटा परमाणु केंद्र जो है यहाँ दिया गया है गुजरात, तो ये जो है गुजरात में नहीं सही पूछा जा रहा है, तो है, ठीक है, वही तो कहूँ, तो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ मिलान है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाता है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, इसके बीच में सतपुड़ा है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर की भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है होशंगाबाद में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। यह दुनिया का पहला देश अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 को, संविधान का भाग 3 जो है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। चलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है। हीरक जयंती, तो देखिए हीरक जयंती 75 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। 15 अगस्त 2022 को भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति का हीरक जयंती मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं। तीसरी बार, क्लियर है, तो बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3 प्रधानमंत्रियों ने। क्लियर है, 3 प्रधानमंत्रियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगर इनका नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस श्रेणी की यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी कहा जाता है, यानी कि होमोलोगस सीरीज उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण इनमें से क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। कोलाइड का उदाहरण क्या है इसमें से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंद जो है ये कोलाइड का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो जार में कौन सी गैस है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको पता है ये कौन सी गैस है, ये गैस है क्लोरीन गैस है, जो कि रंग उड़ा देती है कपड़ों का, किसी भी चीज़ का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, ठीक है, कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये कितना होता है, ये होता है 120/80, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर। देखिएगा 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ है फ्रेंड्स, असम में है। मानस भी असम में है। बांदीपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर बात करें पेरियार कहाँ है, तो ये केरल में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, माफ कीजिएगा, बांदीपुर जो है ये कर्नाटक पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुना समझौता था, बताइए पुना समझौता जो था ये था स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, जिससे कि हिंदू दलितों को बांटने का प्रयास इसके जरिए किया गया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से दलितों के प्रश्नों पर भी मतभेद होने पर वापस आ गए थे। और ये जो पुनः समझौता हुआ था ये पूछा जाता है कि किनके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धा से। वर्धा से किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनोज अपनी आय का, फ्रेंड्स प्रश्न पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4500। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है, तो 12 मिसल आपको याद होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो इसमें प्रसिद्ध था वो था शुकर चकिया मिसल, याद होगा आपको। और इसी मिसल के कौन थे, रणजीत सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विजय स्तंभ यानी कि विक्ट्री टावर का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन भी नासिक रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैंगो सावर, ठीक है, यहाँ मैंगो सावर भी लिखा हुआ है, किस राज्य के फलों को पकने में सहायक करता है। तो मैंगो सावर जो है कर्नाटक राज्य के फलों के पकने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए मैंगो सावर जो होता है ये क्या है, ये आम्र वर्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। हार्मुज जल संधि, देखिए जल संधि के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था कि जल संधियां जो हैं ये दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जल राशि को जोड़ती है। तो देखिए ये ओमान तथा फारस की खाड़ी को तो वो कभी नहीं अलग करेगी, ये तो जोड़ती है जल राशि को। ईरान तथा अफगानिस्तान को, इसको भी नहीं। बहरीन तथा कतर को, तो देखिए 75 का सही आंसर जो है इसमें दिया हुआ है किसको अलग करती है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें आपको नहीं दिया गया है, वैसे इसमें सही आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन है ओमान तथा फारस की खाड़ी को। ठीक है, हार्मुज जल संधि जो है ओमान तथा फारस की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, अलग यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ये जोड़ता किसको है, जल संधि को जोड़ता है, और जो स्थल खंड को अलग करता है, तो ये अलग करता है। इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग सुधार लीजिए कि किस देश नहीं, यहाँ किन दो जल राशियों को यहाँ जोड़ती है। ठीक है, तो भी इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए ओमान तथा फारस की खाड़ी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनका समूह जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। और अगर आपसे पूछा जाए
कि उत्तरी पूर्वी मानसून तो हो गया, ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीत ऋतु में जो है उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है, किसके कारण से, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ध्यान रखिएगा, या फिर जेट स्ट्रीम के कारण से होती है, ये भी पूछा जाता है। दोनों एक ही नाम है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो हम लोगों ने वीडियो कवर किया था उनको आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन एक्सप्रेस। ठीक है, स्वावलंबन एक्सप्रेस। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण खत्म कर दिए हैं? तो ये क्या है, उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, याद रखिएगा किसने लिखा है, जेबी कृपलानी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 81। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, ठीक है, और इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 दिन आसान प्रश्न आप लोग सोल्व करिए। ये भी मैथ का प्रश्न है। देखिए, छूट की दर ज्ञात करना है, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप सीधे सीधे आपसे छूट प्रतिशत निकाल देना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्लियर है? और ये दिया गया है किनको, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलेस को। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सारे हम लोगों ने जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सबको हम लोगों ने कवर किया था। पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। पायरोमीटर जो है यह सौर विकिरण मापने का यंत्र है। यानी कि ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C का क्या मतलब है? तो C का मतलब क्या है, प्रकाश की गति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर की, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव की सूजन यानी कि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृत्रिम उर्वरक यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो आपने पढ़ा होगा NPK, पढ़ा है ना, NP और K। तो K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, NPK आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों, ठीक है, जो ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल का निर्माण भारत और देश खाली स्थान है के विशेषज्ञों ने किया। ताजमहल का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ताजमहल बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। और जिसका जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था? अहमद लाहौरी था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रचंड बवंडर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में वालांगू देश के अंतिम छोर पर स्थित है जबकि द्वारिका गुजरात देश के अंतिम छोर पर है। दोनों स्थलों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होता है? यानी कि सीधे सीधे पूछा जाए तो जो वालांगू है सबसे पूर्वी छोर पर और सबसे जो कि पश्चिमी छोर पर स्थित है गुजरात का जो द्वारिका, उन दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है? तो बताइए कितना समय अंतराल है उन दोनों के बीच में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वालांगू में 2 घंटे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख करके देता है? तो ये देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। 93 नंबर का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 साल। आसान प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिएगा। लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर के गोपालगंज से रायसीना रोड पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा है नलिन वर्मा के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यही राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, याद है आपको? और ये किस गांव के निवासी थे? तो ये जो थे ये थे मुरली सतवरिया की, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है, वेद जो है, माफ कीजिएगा, कौन सा वेद जो है उसका संकलन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सामवेद को जो है भारतीय संस्कृत का जनक भी माना जाता है। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में है, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बताइएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। 99 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 99 नंबर जो है ये मिलान करने वाला प्रश्न है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में और दूसरे तरफ जो है उनका जो है ये दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या वर्णित था। तो ऋग्वेद जो था ये मंत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर। यजुर्वेद जो है यह यज्ञ एवं कर्मकांड से है। सामवेद जो है अभी मैंने बताया कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा कि किसके प्रयत्नों में से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? अगर आंसर आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।